क्या ओके है। चलिए देख सजनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा सेटअप घर पे लगाने में थोड़ा सा दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग फाइनली जो है सेटअप स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास आज का। सब फटाफट तेजी में जुड़िए। कौन कौन सब जुड़ गया भैया? एक मिनट जरा सा आइए, सब लोग जुड़िए फटाफट तेजी में और क्लास का शुभारंभ करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। बच्चों का कमेंट थोड़ा सा एक बार कैसे देखा जाए, इसी को जूम कर दीजिएगा, है ना? ठीक है, सब जुड़ गए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट जुड़िए एकदम तेजी में प्यारे बच्चों। तो हम कल की बात थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। फटाफट जुड़िए जो कल नहीं जुड़े थे, वो कल वाली क्लास जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। सब जुड़ गए? अरे नहीं भैया जी, चलिए 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 फटाफट तेजी में, टाइम का बहुत कदर है। सब लोग जुड़िए फटाफट तेजी में। ओके, फटाफट तेजी में। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने कल आपको समझाया था। इसके बारे में कल बताया था आपको। सब लोग तैयार है ना? ओके ओके ओके। तो क्या था, ये था कल की बातें, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जो कल मैंने आपको समझाया था। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। मैंने कहा था कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है, ठीक है ना? सबको समझ में आता है। यही बात हम 3 दिन से कह रहे हैं कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, और यही लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया हो गया। तो प्यारे बच्चों, मिलेगा मिलेगा, ठीक है ना? वो हम भेजे हैं, लेकिन वो शायद उस पर नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही आज भेज दूंगा दोनों, है ना? कल मैंने जो पीडीएफ भेजा था ना, कुछ इस प्रकार से भेजा था, शायद वो नहीं हो रहा, देखा था ग्रुप में है? तो वो कैसे, मतलब नहीं, ये वाला ऐसे भेजा था कल पीडीएफ, लिंक भेजा था। हाँ, उसका देखना पता, मुझे करने नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं जैसे हुआ वैसे करके भेज दिया। चलिए, हाँ ये हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। आवाज मेरा ओके है ना? बता दीजिएगा सब लोग, ठीक है? सचिन बिल्कुल जाएगा, पीडीएफ आज ही चला जाएगा, क्योंकि कल स्टाफ कोई थे नहीं वहां से, तो आज स्टाफ यहाँ आए हैं तो ये कर देंगे, ठीक है ना? चलिए, वीडियो नहीं आ रही है राहुल कुमार जी, देखिए वीडियो क्यों नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश करिए, हो जाएगा, बिल्कुल आएगा वीडियो राहुल। चलिए, तो ये हम कल सिखा दिए थे, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। तो दो तरीके से सिखाया था। लंबाई बढ़ गया 20%, 100 से 120, चौड़ाई 10% घट गया, 100 से 90, और क्षेत्रफल 100 था, पता नहीं क्या हो गया, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो कट गया, 12 नमा 108, तो ऐसे करके एरिया 108 हो गया। 100 था, अब 108 हो गया, तो बोले थे 8% की वृद्धि, या तो ऐसे कहा था। दूसरा मैंने फार्मूला x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा में 100 सिखाया था कि 20% बढ़ गया, 10% घट गया। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में आपसे डिस्कशन कर चुके थे प्यारे बच्चों। 10 और 0 कट गया, 0 कट गया, -2, तो ये आ गया 8%। ये उनके लिए जो कल वाली क्लासेस नहीं आए थे, जो नहीं जुड़े थे। आवाज आ रही है ना? ओके ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए, तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में, ये भी आपको पिछले क्लास में सिखा दिया था। 30 बढ़ गया, 20 घट गया, ये सब कल करवाया हुआ है। 30 20, बस ये दिखा रहे हैं कि भैया यदि कोई लास्ट में चले गए हो तो उनका दिमाग सही हो जाए और समझ में आ जाए कि हाँ ये वही है, कुछ अलग नहीं है। जो हमने प्राइस इंटू कंजप्शन सीखा वही है प्यारे, जो नेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिनिश हो, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए, इसमें बातें करते हैं। अब यहां पर हम सभी जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है ना? पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल दिख रहा है सबका कमेंट? ओके, आपका बैच लेना मेरा सपना था सर। चलिए, आज सपना साकार हो गया, भगवान की सब कृपा होती है। चलिए यहां देखिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया। तो देखिए, लंबाई 50% बढ़ गया, 100 से 50% बढ़ गया तो 150 हो जाएगा, ठीक? और
यहां पर क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल इधर लिखाएगा, क्षेत्रफल 20% बढ़ गया, 100 से 120 हो गया क्षेत्रफल, 100 से 20% बढ़ गया तो 120। और हमें चौड़ाई क्या प्रभाव पूछा, देखिए एकदम कॉमन सेंस लगाना है, जो जहां पर है उसको लिख दीजिए, जो जहां पर उसको लिख दीजिए, दिमाग मत लगाइए प्यारे बच्चों। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई शुरुआत में 100 था और क्या प्रभाव पड़ा था, मान लीजिए x हो गया ना, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया, एरिया 20% बढ़ गया है तो बढ़ा दिया, 100 से 100 कट गया प्यारे बच्चों, 50 तो 150, 50 दूनी 100, 3 चौके 12, 40 दूनी 80, तो प्यारे बच्चों 80 आ गया। चौड़ाई पहले 100 था, अब चौड़ाई का वैल्यू 80 आ रहा है। अरे भैया 100 से 80 हो गया, अब प्रभाव क्या पड़ गया, बोलेंगे 20% डिक्रीज। तो ऐसे करके बोलेंगे 20% डिक्रीज। ये सभी को आ रहा है प्यारे बच्चों। सर वीडियो डिस्टर्ब आ रहा है, कैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है प्यारे बच्चों, बताएंगे राहुल, कोई डिस्टर्बेंस है तो बताइए, है ना, छोटा मोटा भी कोई डिस्टर्बेंस है कमेंट करिए, बताइएगा प्यारे बच्चों कैसी डिस्टर्बेंस आ रहा है। चले ओके रिपोर्ट है। अब बताएंगे सर कि इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे, तो सुनिए, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है एरिया। चौड़ाई निकालना है तो एरिया में हम किससे भाग देंगे, लंबाई से भाग दे देंगे, ठीक। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, चौड़ाई निकालना है तो एरिया में लंबाई से भाग देके, तो चौड़ाई है 50%, लंबाई है 50, 50 दूनी मतलब 1/2 हो जाएगा, क्षेत्रफल है 20%, 20 25 100, 1/5। तो ये एरिया है, ये लंबाई है और हमें चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर कैसे निकालेंगे, तो एरिया 5 से 6 हो गया, एरिया 5 था 1 बढ़ के 6 हो गया, और लंबाई 2 था और 1 बढ़ के 3 हो गया, लंबाई 2 से 1 बढ़ गया 3, क्षेत्रफल 5 से, क्षेत्रफल लिखेंगे ऊपर, एरिया लिखेंगे ऊपर और लंबाई लिखेंगे नीचे, 3 दूनी 6, ये हो गया 5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 2 दूनी 4, मतलब चौड़ाई 5 से 4, तो 1 की कमी, 1 गुने 100 बटा में 5, तो 20 25 100, 20% डिक्रीज, डिक्रीज है ना, 5 से 4 हो गया तो कम हो गया प्यारे बच्चों, तो कम कितना हो गया 20%, तो आंसर इज 20%। सब सही है, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट तेजी में, सब लोग जवाब देंगे प्यारे बच्चों। यदि आपको समझ में आया तो यस लिखिए और नहीं आया तो नो। प्यारे बच्चों फटाफट तेजी में जवाब दीजिए, यस और नो। सबको समझ में आया। एक ये तरीका, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और लंबाई बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, चौड़ाई के बारे में कहा तो निकाल दिया, ठीक है ना, ओके। दूसरा हो गया कि एरिया हो गया 5 से 6, ये 5 था बढ़ गया तो 6 हो गया, एरिया में लंबाई था 2 बढ़ गया तो 3 हो गया, और लंबाई से भाग दे दिया एरिया में, जी चौड़ाई आ गया। बोलो यस और नो, बोलिए फटाफट जी प्यार बच्चों। चैट नहीं आ रहा है, चांदनी आ रहा है बच्चा, आपका नाम आ रहा है प्यारे बच्चों, नहीं आए तो नो लिखिए फटाफट। सब लोग फटाफट तेजी बताएंगे प्यारे बच्चों, सब लोग नहीं आए तो नो लिखिए, तेजी में सोचिए मत। ओके ओके चलिए, अब यहां से आइए हम स्क्वायर के बारे में बात करें, वर्ग के बारे में, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर था, वेरी वेरी गुड। कंचन कुमारी, क्या है कंचन, देखो बच्चा ये वैसे ही बना रहे थे, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, जो पहले आप पढ़ी है ना, और नहीं पढ़ी है तो पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा कंचन, ठीक है ना, ओके। कि लंबाई 100 से, लंबाई के बदले में ये लिखेंगे, चौड़ाई के बदले में यहाँ, और एरिया यहाँ लिखते हैं। लंबाई 50 बढ़ गया तो 100 से 150 हो गया, चौड़ाई के बारे में नहीं दिया है तो पहले हमेशा शुरुआत में 100 होता है, अब 100 हो गया, और क्षेत्रफल इधर लिखा था 100 से 20 बढ़ गया 120, काट छाट किया बच्चा, यहाँ 80 आ गया, तो पहले 100 था अब 80 हो गया, तो क्या हो गया 20% डिक्रीज, ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चलें प्यारे बच्चों समझिएगा, अच्छा एरिया स्क्वायर है ये, वर्ग हिंदी में बोलते हैं वर्ग, तो वर्ग का जो एरिया होता है साइड इनटू साइड होता है एरिया,
है ना, भुजा गुने भुजा, साइड इंटू साइड, जो जैसे पढ़ेंगे बता दीजिएगा। भुजा गुने भुजा, भुजा भुजा को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं ना, क्षेत्रफल, ठीक है ना। ओके, तो ये वैसे ही है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। इसको फिलिंग करिए, देखिए लिंक करना सीखिए, यदि बातों को लिंक करना सीख जाएंगे तो कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना। भुजा गुने भुजा क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड एरिया, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड होता है एरिया, और प्राइस इंटू कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर। क्या ये वैसा ही है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होते हैं। कहने का मतलब रेक्टेंगल में क्या था, आयत में क्या था, लंबाई और चौड़ाई दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, लंबाई लिखना पड़ता था, चौड़ाई अलग था, दोनों को हम करते थे सॉल्व, लेकिन यहां पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग में क्या होगा, उसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं, उसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, मतलब यदि 10% भुजा बढ़ा है तो लंबाई भी 10 बढ़ेगा और चौड़ाई भी 10 बढ़ेगा। इसीलिए लिखा होता है प्रत्येक भुजा, ईच साइड, प्रत्येक भुजा का मतलब लेंथ भी एंड द ब्रेथ भी, लंबाई भी और चौड़ाई भी। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर लंबाई चौड़ाई दोनों लिखना पड़ता है, ठीक। तो 12% बढ़ गया, तो इसे हम चाहें तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, x प्लस वाई, और एरिया निकालना हो ना तो हमेशा इसी फार्मूला से, यदि नंबर सिंपल हो तो एरिया हमेशा इसी फार्मूला से बनाए। जब भी कभी एरिया निकालना हो तो हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एरिया एकदम लिख लो दिमाग में, एरिया निकालना हो और नंबर ऐसा सिंपल दिया रहे तो एरिया निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग हमेशा करें, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बाई 100, एरिया निकालने के लिए, ठीक। हम वैसे भी सिखा देंगे। तो लंबाई देखो 12 बढ़ेगा और ये भी 12, क्योंकि इसके लंबाई भी 12 बढ़ेंगे और चौड़ाई भी, प्रत्येक भुजा, क्योंकि भुजा लंबाई और चौड़ाई दो ही होती है, तो वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो लंबाई भी उतना ही बढ़ेगा और चौड़ाई भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए 12 प्लस 12, 12 गुने 12 बटा में 100, 12 12 जोड़ेंगे 24, और हम 12 का स्क्वायर 144, 100 से भाग देंगे दो अंकों के बाद पॉइंट, 25.44%। ये प्लस में आए इसलिए बोलेंगे इंक्रीज, माइनस में आता तो बोलते डिक्रीज। मेरी बातें सही भाई बंधु को समझ में आ गया, यही हमारा आंसर है। यदि आप वैसे बनाए, ऐसे करके लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया, उस मेथड से बनाते हैं तो भी आप बना सकते हैं। लंबाई 100 से 112, 12 बढ़ गया, चौड़ाई 100 से 112, 12 बढ़ गया, क्षेत्रफल 100 से x हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो 100 से 100 कट गया, 112 का स्क्वायर था 12 12 144, 12 24 125, 12544 होता है, और नीचे 100 है, 100 मतलब पॉइंट लगा देना, दो अंकों के बाद पॉइंट, मतलब पहले का क्षेत्रफल 100 था, अब का क्षेत्रफल 125 पॉइंट समथिंग समथिंग है। पहले का एरिया 100 था, अब 125 है, तो कितना बढ़ गया, 25 पॉइंट समथिंग बढ़ गया, तो 25.44% इंक्रीज। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। मेरे बात सबको समझ में आया? यस और नो में जवाब दें प्यारे बच्चों। यदि समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, और नहीं आया तो जो नहीं लिखने वाले हैं पहले लिखे। यस वाला छूट जाए लेकिन नो वाला नहीं छूटे प्यारे बच्चों। अरे समझिए देवी और सजनों, फटाफट फटाफट, ये लो भैया, तो ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि वर्ग है इसलिए लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगा उतना ही, लंबाई भी 12 बढ़ेगा, चौड़ाई भी 12 बढ़ेगा, तो 12 प्लस 12, 12 गुने 12 100 इतना। और ऐसे बनाएंगे लंबाई चौड़ाई तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए 100 प्लस 112 हो गया, 100 और 112 हो गया, तो यहां से आ गया 125.44, 100 था तो 125 हो गया, तो बढ़ गया 25.44। समझ में आया तो बोलिए यस, और नहीं आया तो बोलिए नो। यस सिर्फ हरिया हरिया हरिया। ओके चांदनी एक बार रिपीट कर दिए सर, बिल्कुल रिपीट कर देंगे चांदनी। देखो जब भुजाएं बढ़ गई 12% तो इसका फार्मूला ये होता है, तो लंबाई भी 12 लिखेंगे, चौड़ाई भी 12 लिखेंगे, ठीक है ना सर। ये y का मान 12 कैसे हो गया? अच्छा यूजर देखिए, y का मान 12 इसीलिए हो गया क्योंकि यहां पर क्या है, x लंबाई है, b चौड़ाई है, तो y ये x है, ये y है, तो वर्ग की भुजाएं सब बराबर होते हैं, वर्ग का लंबाई भी वही होता है और चौड़ाई भी, सही भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो इसीलिए प्यारे बच्चों 12 लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी 12 बढ़ेगा, मतलब x भी 12 होगा और y भी 12 होगा। इसीलिए हम दोनों को x प्लस y दोनों को लिखेंगे प्यारे बच्चों। सुमित जी समझ में आया? इसलिए लंबाई भी 12 और चौड़ाई भी 12, क्योंकि इसके सही भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको ही 12 लिखेंगे, इसको ही 12, इसलिए x प्लस 12 है ना, x के बदले में 12, y के बदले में भी 12 लिखेंगे। समझ में आया सुमित? यस और नो में लिखो। और इससे बनाएंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया, तो 100 से हो गया 112, 12% बढ़ गया, 100 से 112, और एरिया 100 से पता नहीं क्या होगा क्योंकि एरिया का प्रभाव पूछ रहा है, तो ये 100 से 100 कट गया, 112 का स्क्वायर होता है 12544, 100 से भाग देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 125.44, पहले एरिया 100 था, अब 125 हो गया, कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया 25.44। समझ में आया सुमित? यस और नो जवाब दीजिए फटाफट तेजी में। सुमित के लटके है मामला, बताइए। और जो लेट ज्वाइन किए हैं क्लास उनको अटक रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज पीछे क्लास जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं आगे प्यारे बच्चों। अरे ये तो वही वाला आ गया फिर से, फिर है 12% ही है, तो चलो 12 नहीं, इसको हम कुछ और कर देते हैं, इसको 20% कर देते हैं। बना के दिखाओ इसको 20%, जल्दी जल्दी। लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%। जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट सभी लोग बनाएं प्यारे बच्चों। बिल्कुल ममता, आप बिल्कुल सही बोले, 125.44 आता है, तो 125.44 आ गया, तो पहले 100 था और 125 हो गया, तो कितना बढ़ गया? प्रभाव क्या पड़ा ममता? तो बोलेंगे 25.44 बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल आप सही है ममता, 125.44 ही होता है 112 का स्क्वायर, लेकिन पहले एरिया 100 था, अब 125 हो गया। तो ममता हमसे ये पूछा कि उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलेंगे एरिया 25.44% बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल दीपक, और फास्ट हो जा रहे हैं हम। चलिए, तो ये 20, तो 20 यहां दोनों 20-20 हो जाएगा, 20 गुने 20 बटा में 100। तो बच्चों एरिया निकालना हो तो 20-20 40 और 2 दूनी 4, तो 44% की वृद्धि, यही हमारा आंसर। और कोई बनाता थोड़ी है, डायरेक्ट मारता आंसर। अरे भैया काहे गलती कर रहे हैं भैया? अरे राज नारायण जी गलती कैसे हो गया? 20 और 20 दो बार लिखिए, क्योंकि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में सभी 20-20 होंगे, लंबाई भी 20 बढ़ेगा, चौड़ाई भी 20, तो गलती कैसे हो रहा है देवी और सज्जनों? एकदम तेजी में ध्यान दीजिए, फटाफट तेजी में। 20 और 20 40 और 2 दूनी 4 44, 44% इंक्रीज। सभी को समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप लगाइए फटाफट तेजी में। बच्चे कुछ लोग जो देर से भी आए हैं और नहीं आए तो नो लिखिए फटाफट तेजी में, देर मत लगाइए प्यारे बच्चों, तेजी में 44 लिखिए, यदि आ गया आंसर तो, नहीं आया तो नो लिखिए। 20 + 20 40 और 2 दूनी 4 44 हो जाएगा। बिल्कुल राकेश जी, हर तरह के चलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्जाम हम लोग के एग्जाम अकॉर्डिंग नहीं होता, हर तरह के प्रश्न उसमें आते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट तेजी में, ओके, सभी को ओके है? ठीक है, वो गलती 24 टाइप हो गया था, वेरी गुड ऐसी गलती करना मत। देखो अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 21%। वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, तो इसके साइड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके भुजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, आइए मैं बताता हूं। देखिए बच्चों, अभी मैंने सिखाया कि एरिया जो होता है उस साइड का स्क्वायर होता है एरिया, अभी सिखाया था ना, a × a वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो जब स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों इधर होता है, तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है ना? ये सभी जानते हैं, इधर में स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, वर्ग बन जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना? इलेक्शन ड्यूटी के कारण सर मॉर्निंग का क्लास छूट जा, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सोनू जी, मेहनत करिए, मेहनत करने वाले को फल मिलता है, ठीक है ना? थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन बस समय निकालिए, समय निकालना पड़ता है जीवन में प्यारे बच्चों। हर आदमी बिजी ना होकर भी बिजी है, जो बिजी है वो तो बिजी है ही, लेकिन समय निकालने से सब काम बन जाता है, ठीक है सर? हम अच्छा टीचर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड यूजर जी। तो समझिए,
तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक, सभी जानते हैं, कोई बात नहीं प्रियंका। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। ठीक, तो ये साइड मतलब भुजा, समझिएगा, साइड मतलब भुजा, भुजा बराबर वर्ग किसका? वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल, हिंदी में क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो जब कभी आपको भुजा निकालना हो प्यारे बच्चों तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसको कैसे हम बनाएंगे जरा समझिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, एरिया शुरुआत में जैसे सिखा रहा हूं ना, इसको ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, वैसे वैसे कुछ नहीं, एक ही तरीका से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा और आपको दिमाग खाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो तरीका मैं अभी सिखाऊं वही करिएगा। ठीक है ना? ओके, अच्छा बात करते हैं बच्चा। अभी शोभा को क्या दिक्कत था, क्या डाउट था बच्चा? इसमें फार्मूला बच्चा लगा दिया, वही वाला फार्मूला जो लगातार जिसमें वृद्धि हो रहा हो, तो ये फार्मूला लगा दिया बच्चा, यही आंसर हो गया। ठीक है ना? शोभा समझ में आ रहा है? ओके ममता, मैं भी टीचर हूं सर। ओके ओके ममता, चलिए यहां देखिए। तो प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ गया। ये समझिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट, सब कमेंट करना ही बंद कर दीजिए, पहले पढ़िएगा। ठीक है ना? बीपीएससी ने जनवरी में एडीओ का एग्जाम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम चला है। ठीक है ना? हम बिल्कुल उसे पहले खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों, आराम देखिए, बहुत पहले खत्म हो जाएगा आपका, और रिवीजन भी करवा देंगे उस समय तक। एरिया पहले ओल्ड एरिया, समझिएगा, ओल्ड एरिया मैं एकदम आराम समझाऊंगा। ओल्ड एरिया 100 था, अब न्यू एरिया, नया जो एरिया हो गया, नया क्षेत्रफल जो हो गया 21% बढ़ गया, तो नया क्षेत्रफल 121 हो गया। पुराना क्षेत्रफल 100 था, 21% क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्षेत्रफल हो गया 121। वेरी गुड। अब मुझे साइड निकालना है, मतलब उसका भुजा। तो साइड बराबर होता है रूट अंडर एरिया का रूट लगा देंगे। समझिएगा बच्चों, एरिया का रूट लगा देंगे तो साइड आ जाएगा। साइड कैसे आएगा समझिएगा, साइड कैसे आएगा? एरिया का रूट। एकदम कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना प्यारे बच्चों। एरिया पहले मान लिए, पहले के एरिया 100, जैसे सिखा रहा हूं ऐसे करना, दिमाग खराब हो जाएगा। पहले का एरिया 100 था, 21% बढ़ गया तो 100 से हो गया 121। समझ में आ रहा है? तो एरिया हो गया 100 पुराना और नया हो गया 121, और साइड निकालना है तो एरिया पे रूट लगा देंगे, साइड आ जाएगा। रूट लगा दिया, साइड आ गया। देखो साइड कितना आ गया, पहले का 100 का रूट निकालेंगे तो 10, और 121 11 का स्क्वायर है ना, तो 121 का रूट निकालेंगे तो 11 होता है। बोलो यस और नो? तो यही हमारा साइड आ गया, भुजाएं आ गई। मतलब ओल्ड साइड था 10, पुराना वाला भुजा था 10, और नया भुजा हो गया 11। तो कितना भुजा बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो 1 की वृद्धि 1 गुने 100 बटा में 10, पहले कितना था 10, तो 10 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया 10% की वृद्धि। यही हमारा आंसर है। यदि समझ में आया तो एक बार थम्स अप लगा दीजिएगा। समझ में आया? एकदम तेजी में प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा कि पहले का एरिया था 100, अब का एरिया 121, रूट लगा देंगे साइड, 10 और 1 11 हो गया, क्योंकि 121 होता है 11 का स्क्वायर। 10 से 11 साइड 1 बढ़ गया, 1 गुने 100 में 10 था, 10 जीरो कट गया, 10% बोलेंगे इंक्रीज। बोलो यस और नो आंसर। तेजी में प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया तो थम्स अप लगाइए फटाफट, नहीं आया तो नो लिखे। एकदम तेजी में प्यारे बच्चों, फटाफट जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड बराबर ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, एरिया पे लगाएंगे रूट, साइड आ जाएगा। वेरी वेरी गुड, सभी का यस है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अपने हाथों से उड़ा दीजिए प्यारे बच्चों, तेजी बनाइए। बिल्कुल कृष्णा, सबका सही था, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल प्रताप जी, सबका कमेंट से हो रहा है, बिल्कुल टेंशन न लें। हाँ बिल्कुल आ जाएगा बिट्टू, डरो मत अभी से ही, ठीक है, डरना मना है, ठीक है। सभी के आगे इसे बनाइए, इसका आंसर आना चाहिए, अभी तक आंसर नहीं आया।
जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। क्या हुआ जी शेख जी, एक बार इसको बनाइए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, कोशिश करिए पहले। इसको सिर्फ एक ही मेथड से बनाइएगा, यही मेथड से, ठीक है, दिमाग नहीं लगाइएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, ओल्ड एरिया, ऐसे लिखना नहीं है, न्यू एरिया, ये सब लिखना नहीं है बच्चों। ये जो मैं लिख रहा हूं ये तो बस कुछ लोगों के लिए जो चीजों को चाहते हैं कि पूरा लिख के दिखाइए, उनके लिए, लिखना जरूर नहीं है। पहले एरिया 100 था, 69 बढ़ गया तो 169 हो जाएगा। अब हमें साइड निकालना है, साइड मतलब भुजा, तो साइड लगाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब ये देखो 100 है 10 का और 113 169 है 13 का स्क्वायर, भुजाएं 10 से हो गया 13 तो 3 बढ़ गया, 3 गुने 100 बटा में 10, जीरो काट दिया तो आंसर आ गया 30% इंक्रीज। समझ में आया तो एकदम तेजी में थम्स अप लगा दो, सबका आंसर सही है, सबको लगता आ गया, वाह क्या बात है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप सभी समझदार होशियार हैं जी, अरे वाह मजा आ गया। इसको सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से बनाइएगा। इसमें भी हम 3-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहां एक ही मेथड सिखाऊंगा, यही मेथड, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इसी से बनाइएगा, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है सबका, ठीक है, पानी पानी ले आइएगा, है ना, ठीक, ओके सबका ओके है। अब आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा नेक्स्ट है, ऐसे नेक्स्ट क्या कहेंगे इसको, वही सेम है, एक और ऐसा दे चांदनी, अब रहने दो, ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, आगे है एक ऐसा क्वेश्चन सर्कल में, ओके आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यह है, एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों बात ऐसा है कि क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ओल्ड, एरिया न्यू, जरा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इसी मेथड से समझाता हूं। भाई देखो बात ऐसा है कि मैथ तो थोड़ा लंबा है ही, परसेंटेज का लगभग 10-11 क्लासेस परसेंटेज चलेंगे, 10-11 क्लासेस जो है लगभग देखो 50 क्लास में जो आयोग ने जो सिलेबस दिया है, आयोग ने जो भर के लाते ना, आयोग ने जो सिलेबस दिया है वो लगभग 50 क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें आयोग ने कुछ बातें छिपाया है, उसको मैं आपको और कराऊंगा तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो मैं पहले जो आयोग ने जितना सिलेबस दिया है पहले उसे खत्म करूंगा 50 क्लास के आसपास में, उसके बाद आगे चलूंगा प्यारे बच्चों, ठीक। यहां देखिए एरिया होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ओल्ड एरिया है पाई आर स्क्वायर, मान लो इसका रेडियस R1 है और बाद में हो गया R2, मान लो बढ़ गया घट गया कुछ भी हो गया, तो पाई हमेशा कट जाता है। तो ओल्ड एरिया R1 इंटू R2, सॉरी R1 और यहां R2 है तो R2 इंटू R2, समझिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। बिल्कुल पूजा 1 जनवरी में एग्जाम होगा, बिल्कुल सबको मालूम है, सब लोग इसी बात के लिए लगे पड़े हैं कि आपका जनवरी के बहुत पहले दिसंबर में ही खत्म हो जाए, अधिक से अधिक, है ना। का इससे पहले वाले वीडियो कहां द्वारा ऐप पर पीछे है अवेलेबल, आप बीओडी वाले में है ना, प्ले लिस्ट बना होता है खुशबू, है ना, तो प्ले लिस्ट बना होता है मैथ का क्लास, उसमें अलग दिखा होगा, जीएस का रीजनिंग का ऐसे बनाया होगा, तो आप मैथ वाले में जाइएगा उसमें सारे मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए बट एक बार देखिए प्यारे बच्चों, देखिए इसको समझने में टाइम लगेगा, हल्का देखिएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो भैया कट जाएगा, तो बचा कितना आर स्क्वायर, मतलब R1 इंटू R1 और आर स्क्वायर R2 इंटू R2।
तो प्यारे बच्चों आप, हम इसको लिख इसीलिए रहे हैं कि आप पूछेंगे सर पाई कहां गया। लंबाई गुने चौड़ाई तो एरिया आपने सिखाया रेक्टेंगल का, साइड इंटू साइड सिखाया आपने स्क्वायर का, सर्कल का क्या सिखाइएगा, तो हम बोलेंगे रेडियस इंटू रेडियस होता है एरिया, है ना, बताओ, रेडियस इंटू रेडियस। क्यों? क्योंकि पाई दोनों में कट जाता है, पाई दोनों में क्या होता है बच्चों, कट जाता है। तो पाई कट जाता है इसलिए पाई वाला हम टेंशन नहीं लेंगे। कई बच्चे बोलेंगे सर पाई कहां गया, पाई कहां गया, इसीलिए नौटंकी कर रहा हूं मैं, समझा रहा हूं लिख लिख के कि पाई कहां गया, पाई कट जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब पाई इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑलवेज जो है कैंसिल हो जाते हैं। तो पाई कांस्टेंट टर्म है, या इसके साथ कोई मल्टीप्लाई और 3/4, 2/3, 5/4 यदि कोई कांस्टेंट टर्म इस फार्मूले में आते हैं तो वो हमेशा, उसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हमेशा कट जाते हैं। इसीलिए जो चेंज हो रहा है उसको देखो, रेडियस चेंज हो रहा है तो कितने बार आएगा, ये 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे, कैसे, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ये भी उसी प्रकार से बनेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। खुशबू करे से मेरे में नहीं है, ऐसे कैसे हुआ खुशबू, आप ऑफिस के नंबर पर बात करिए, ठीक है ना, आपके कांटेक्ट नंबर मिले होंगे, ठीक है ना, उस नंबर पे बात करिए और आपको हेल्प करेंगे, और यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर जरूर आपको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। ओके बच्चा खुशबू, ओके, ये सबको समझ में आया बच्चों। ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया, साइड टू साइड एरिया, आर इंटू आर, एरिया यहां पाई हो गया बाई बाई, बस यही समझना है। तो प्यारे बच्चों यदि इसे हम बेसिक मेथड से बनाएं तो 100 से 110, 100 से 110 और एरिया 100 से x, तो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो कट गया, 11 का स्क्वायर 121, मतलब जो एरिया पहले 100 था आज 121 हो गया। तो 21% की वृद्धि, या तो ऐसे बनाए या मैंने एक रट्टा मरवा दिया, भैया एरिया निकालने कहे तो हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है, दिमाग में बैठा लो, जब भी एरिया निकालने कहे तो हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अभी ज्योग्राफी पॉलिटी का, अरे सब होगा स्टार्ट, सब होगा, छूटे कुछ नहीं। मैथमेटिक्स सबसे बड़ा होगा, बस ये ध्यान रखो, मैथमेटिक्स सबसे पहले शुरू हुआ है और सबसे लास्ट में खत्म होगा। लेकिन कोशिश रहेगा कि जो आयोग का सिलेबस है वो 50 क्लास में लगभग निपट जाए। उसके बाद जो आयोग ने कुछ बातें छिपा के रखा उसमें, जिसपे डाउट होता है कि हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है अर्थमेटिक में, वो फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, क्या है वहां कॉन्टेक्ट नंबर है क्या, लिख दूं, दे बता दो नंबर जरा बच्चों। ये समझ में आ गया, एरिया हमेशा कैसे निकालेंगे, x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई बाई 100। ओके, तो प्यारे बच्चों इसको वैसे लगा दो, 10 प्लस 10 और 10 गुने 10 बटा में 100। तो प्यारे बच्चों 0 0 कट गया तो कितना आ गया, 21%। ये आप अपना दिमाग में उठा लीजिएगा। मैं इतना तामझाम क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके बच्चों समझ में आया, एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ, एरिया कैसे निकालते हैं, x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई बाई 100 का फार्मूला ऑलवेज 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 हमेशा ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा क्लास चालू होता है और लाइव नहीं होता, ऐसे कैसे, ऐसे चालू हो जाता है और नहीं सो होता लाइव, ऐसे से आप एक बार रिफ्रेश कर लिया करें, ठीक। ये सबको समझ में आया तो एक बार आप थम्स अप यस नो लिखिए प्यार बच्चों, जल्दी लिखिए ना यस नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो आप समझ में आ गया, ये तो हम पहले करवा चुके हैं, ठीक। हाँ पहले आयोग वाला ही करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें। ये देखिए खुशबू, ये ऑफिस का नंबर है 7634, ए भाई कहाँ चला गया, 76 ये ना है, हाँ ला लो 7634846685, यही ना, 2 4 6 8 10 है ना। खुशबू यदि आपको कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों तो ये ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे आप बात करिए खुशबू, और जो भी आपके प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे। सही बच्चों को ये समझ में आ रहा है ना, ओके ओके चलिए तो आगे चलें प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको तरीका समझ में आना चाहिए, आखिर हम करते क्यों हैं, काहे करते हैं, पाई कहां गया, कैसे हो गया, 2 बार क्यों लिखे, x प्लस बाई ही क्यों लगाएं, ये सारी बातें दिमाग में क्लियर है तो कोई माई का लाल कहते हैं ना, कोई नहीं रोकेगा सफल होने से। समझ में आया,
ओके, ठीक है। हो, इधर हम कर नहीं पाए थे तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये लो, तो प्यारे बच्चों अभी आपका 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 काम है, जल्दी करिए, फटाफट फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, धाय 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 धाय। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? अरे सोच क्या रहे हो यार, 25 25 और 25 गुने 25, 25 25 50, 25 का स्क्वायर 625, 56.25 आंसर। बबीता अभी चल रहा 55 नंबर है। बिल्कुल, आपको हम खुद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे देंगे, आपको जो मन करे मार्केट से पढ़ लो बच्चा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस खूब खुद कराएंगे, खूब देंगे प्रैक्टिस के लिए, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 56.25 आना शुरू। प्रियंका का, उदय का, वेरी वेरी गुड, राकेश का, भाव ठाकुर जी का, और सपना का, अंजलि, कमेंट शो नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, रजनीश राज का, नवीन का, राकेश, हाँ क्वेश्चन टाइप चेंज कीजिए, बिल्कुल करते हैं, अभी देखो ना राकेश, सब धीरे धीरे आएगा। बबीता ओके ठीक है, रहनुमा ठीक है, कृष्णा सबका आ गया, वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा उसको गलती की है लगता है ना, 625 लिख दी। चलिए तो अब हम समझ गए, ओके ओके। तो प्यारे बच्चों 25 + 25 और 25 × 25 सभी मित्रों को समझ में आ गया। 25 + 25 50 और 25 का स्क्वायर 625 और 100 से भाग देंगे, पॉइंट लग जाएगा, 56.25% इंक्रीज, आंसर। तो चले, यस और नो, ओके, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मेहनत किया, मजा आ गया हमें। प्यार बच्चों अब बात ऐसा है, ऐसे आपको एरिया तक एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, लेकिन यदि वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे वॉल्यूम का, ऐसे हरियाणा अब का जो है बिहार एसएससी में तो कभी आया नहीं है, लेकिन मान लीजिए वॉल्यूम के क्वेश्चन आए, तो मैंने एक दो एग्जांपल दे दिया हूं आपके लिए, ठीक है ना, कि जब वॉल्यूम का आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों जरा सा हम देखते हैं उसको, ठीक। देखिए बच्चों बात ऐसा है कि जैसे एरिया था तो लंबाई गुने चौड़ाई था एरिया, अब वॉल्यूम हो गया आयतन, तो इसमें क्यूबाइड है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, मतलब कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। क्यों? क्योंकि एरिया में 2 डायमेंशन होता है, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होता है, आयतन आ जाएगा तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो बात ऐसा है कि यदि हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम कहे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है वॉल्यूम, एकदम वैसा ही सीखिए जैसे पहले सीखे थे ना, कोई प्रेशर नहीं था दिमाग में, वैसा ही सीखना है, कोई प्रेशर नहीं, एकदम इजी वे में। जब लगता है कि आप पढ़ेंगे तो लगे अरे ये तो मुझे लगता है बचपन से आता है, पहले से हमको आता, ऐसा फीलिंग होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और वही पहले एरिया लंबाई गुने चौड़ाई था 2 बार, L × B 2 बार लिखते थे, अब क्या लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए लंबाई 10% बढ़ गया तो 100 से 110, चौड़ाई 20% बढ़ गया 100 से 120, अब यहां तीसरा नंबर भी आएगा, ऊंचाई 50% घट गया कम हो गया तो 100 से 50 हो गया, 50 घट गया तो वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉल्यूम 100 था, हमेशा शुरुआत के हर चीजें 100 लिखते हैं, शुरुआत का हर चीज क्या लिखते हैं 100, तो मान लीजिए वॉल्यूम शुरुआत में 100 था, अब कितना है नहीं मालूम, 100 से 100 काट दीजिए, 50 दूनी 100, 1 0 1 0 कट गया, 2 से 12 काटिए, 6 दूनी 12, 11 गुने 6 66 हो गया,
तो देखिए बच्चों, जो वॉल्यूम पहले 100 था, हिंदी में लिखिए सर, अरे अखिलेश क्यों नहीं, हिंदी में लिखो, ये लंबाई है, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ऐसे है ना, ये आयतन, ठीक है, समझ रहे हो, बस हो गया, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हिंदी और इंग्लिश का मतलब ही नहीं है, इतना समझा करो भैया, अधिकारी हो। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन। हमने काट छाट के 11 गुने 6 बच गया, 11 छक 66 हो गया। जो आयतन पहले 100 था, आज उसका वैल्यू 66 है। तो हुआ क्या, तो 34% डिक्रीज हो गया। मतलब जो आयतन 100 था, आज जो 66 है, तो क्या बोलेंगे, 44 नहीं 34 प्यारे बच्चों, 34 जोड़ें, 6 4 10, 6 3 9 1 10, जोड़ने पे 100% होना चाहिए। तो 100 में से माइनस करेंगे बच्चों, 100 में से 66 माइनस करेंगे, 34% डिक्रीज हो जाएगा। ये बातें समझ में आया। आप इसे रेशियो से भी बना सकते हो, कैसे, 10% का मतलब होता है 1/10, लंबाई 10 से 11 हो गया। 20% का मतलब होता है 20 × 100, चौड़ाई 5 से 6 हो गया। 50% का मतलब होता है 50 दूनी 100, पहले 2 था ऊंचाई और ये 50% घट गया, तो 2 में से 1 घट गया, तो यहां 1 बचेगा, 2 था 1 घट गया तो 1 बचेगा। तो ये टोटल 100 था और ये 66 हो गया, तो 34% की कमी। डायरेक्ट 34 लिख दो, या 34 गुने 100/100, तो 100 तो 100 कट ही जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी 34 लिख सकते हैं। ये तो मैंने फालतू में नोटंकी किया है ना, डायरेक्ट आंसर 34% डिक्रीज, 34% कम हो गया। आप रेशियो से बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। मेरी बातें सर 150 क्यों नहीं लिखे हैं, 150 कैसे लिखेंगे, ये डिक्रीज बोला, डिक्रीज बाय 50%, तो 100 में 50 कम करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, इसीलिए 50 लिखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आया। लाइव लेट क्यों खुलता है, अच्छा लाइव लेट खुलता है, ऐसा तो नहीं है, हो गया होगा कभी, हाँ आप टेंशन न लीजिए, आप पहले पढ़ते जाइए, जो हो गया सो हो गया, उसकी चिंता ना करते हैं, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। पहले मुझे बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं। ये लो, ममता करें सर फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं, अरे त्योहार वगैरह में कहीं बिजी होंगे 2 दिन, अब तो सब खत्म हो गया है ना, अब तो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बिल्कुल रेशियो से बनाइए, उससे भी वही आंसर आएगा, ठीक। तो मैंने आपको ऐसे भी सिखाया और ऐसे, और समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए फटाफट तेजी में। नहीं, टाइमिंग जो है ना 7 से 8:15 तक है, लेकिन अभी छुट्टियों में 8:30 तक खींचूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा खींचूंगा ज्यादा, ठीक है, यदि बीच में एक आध दिन छुट्टियां भी हो ना हमसे, तो मैनेज कम से कम हो जाए, ठीक है। सबको समझ में आ गया, एक बार यस नो लिखिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी फिर चलेंगे आगे। सबका ओके है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया, कितना आसान है ना, नर्सरी लेवल का, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन, ठीक है, ओके। एक आपके लिए एक ही क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक क्वेश्चन आप बनाइए, मैं दे रहा हूं, आप बनाइए प्यारे बच्चों। लंबाई 10% इंक्रीज, चौड़ाई 20% इंक्रीज और हाइट 50% इंक्रीज, सब इंक्रीज है, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक घनाभ की लंबाई, ये लंबाई लिखा बच्चों, लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, और ये आयतन के बारे में पूछा, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार बनाइए फिर मैं चलूंगा आगे। सर एक डाउट है, आप जो गुना करते हैं ट्रिक्स गुना में, आप बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अच्छा कैसे,
अच्छा, यदि किसी बच्चा को कैलकुलेशन का ट्रिक सीखना हो तो मैंने कहा था कि शायद वीडियो नहीं डाले हैं, आपको डाल देंगे, ठीक है ना, कि इसमें सारा कैलकुलेशन का मैं ट्रिक सिखाता हूं कि जल्दी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। इसका अलग से वीडियो डालूंगा, वो क्लास में नहीं लूंगा, एक्चुअली ये फाउंडेशन बैच का पार्ट है, लेकिन मैं आपको जरूर 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 बताऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, ये इंक्रीज है, सभी इंक्रीज है, 10%, 20%, 50%, ऑल आर इंक्रीज, है ना, सभी दिया हुआ है इंक्रीज। प्यार बच्चों 98 नहीं आएगा, ध्यान से। अच्छा 98% इंक्रीज बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं प्यार बच्चों। अच्छा 98% इंक्रीज बता रहे हैं, ओके 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 ओके, सब लोग लाइए आंसर, सब लोग लाइए, जो लाना है सब सही होगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का प्यारे बच्चों। 98% इंक्रीज, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, हमको लगा डिक्रीज बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम सही उत्तर, सबका सही है, वाह मजा आ गया हमें। 98% इंक्रीज सबने ला दिया, क्या बात है। चलिए वेरी गुड, तो आप समझ गए कि यहां 100 था, लंबाई 10 बढ़ गया, 100 था, चौड़ाई 20 बढ़ गया, 100 था, 150 हो गया, आयतन 100 था, लापता, 100 से 100 50, तिया 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, एक जीरो ऐसे, एक जीरो ऐसे, इसे काट दो 6 बार में, ठीक, 6 तिया 18, 18 गुने करेंगे 8, 8 एक 9, 198। तो प्यारे बच्चों जो कभी 100 था 198 हो गया, ओ माय गॉड, 100 से हो गया 198, ओ माय गॉड, बोलेंगे 98% इंक्रीज, यस और नो, ठीक है। मैथ इजी हो गया आपके कृपा से, भैया इजी होता ही है, ठीक है ना, ओके, बस कंडीशन होता, सीख गए तो बड़ा इजी है, नहीं सीखे तो ही पहाड़ लगेगा, ठीक। कभी कभी तो आपको ये लगेगा प्यार बच्चों, अरे यार इतना इजी था, ये तो बहुत इजी है, पता नहीं इतना इजी होता है ना, लेकिन इजी होता है प्यार बच्चों, ठीक है ना। रेशियो से आप बनाइएगा प्रियंका, रेशियो से खुद बनाइएगा, मैं एक बार बना दिया ऐसे, आप बना सकते हैं रेशियो से भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना चाहें देख लीजिए, 10% का मतलब 10 से 11 हो जाएगा, 20 25 100, 5 से 6 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2 से 3 हो जाएगा, देखो रेशियो से भी देख ही लो आपकी इच्छा हो तो ये हो गया 100, ये 198, 98% इनकी दो रेशियो से भी आ गया, ठीक है ना। चलिए ओके प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है, ये आप बनाइए, चलो हम नहीं बताएंगे, इस बार देखते हैं कितने लोग मजा ले रहे हैं इसमें। देखो इसमें लेंथ दिया है, हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, और हमें हाइट के बारे में बोला। आप बनाइए प्यारे बच्चों, आप बनाइए, आप बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, धाएं धाएं, नहीं लगेगा डर प्यारे बच्चों। ओके ओके प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए इसको, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि लंबाई के जगह पे लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई के जगह पे चौड़ाई लिखेंगे, ऊंचाई के जगह ऊंचाई लिखेंगे, वॉल्यूम के जगह वॉल्यूम लिखेंगे, कौन कहां पर है, सही प्लेस पर है उसको रिप्लेस करे, सही जगह प्लेस करे, फटाफट तेजी में, धाएं धाएं प्यारे बच्चों, एकदम फास्ट, हरी आप। देखते हैं सर बिना बताए कितने लोग बनाते हैं, देखना चाहते हैं कौन कौन आंसर लाते हैं, जल्दी लाइए, सबका इंतजार कर रहा हूं मैं, फटाफट। %, रजनीश राज का रहा है 10%, इंक्रीज या डिक्रीज रजनीश,
राशि 10% इंक्रीज, ओके। राज नारायण 10% इंक्रीज। और कौन कौन ला रहा है? वाह, गोपाल जी का आ रहा 10% इंक्रीज, वेरी गुड। उदय उदय तुम क्या कर रहे हो? घनश्याम जी ठीक से, राशि का 10%। प्रशांत गलत कुछ किया। रजनी से 10% इंक्रीज, ठीक है। उमेश 10% इंक्रीज, सही है। राज नारायण, प्रशांत क्या है? किचित, क्षितिज है ना? हाँ क्षितिज से है ना। और मोहम्मद रिजवान है ना। प्रियंका का गलत है। चलिए प्रशांत, सबसे बनेगा, सबसे बनेगा। देखो ओके, तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा ये, जरा सा समझिएगा। तो इसने कहा लंबाई, तो 100 से 20% बढ़ गया तो 120। चौड़ाई 50% घट गया, 100 में 50 घटा दो, तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50। और ऊंचाई के बारे में नहीं दिया है, ऊंचाई के बारे में निकालना है, तो 100 से x। वॉल्यूम 100 से 34% की कमी, तो 34% कमी होगा तो 66 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 34 माइनस करें 66 आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100 कट गया, कट गया। 0 से 0 कट गया, कट गया। 2 से 12 काटेंगे, 6 दूनी 12, और 6 से काटेंगे इसको 11 छक 66, और 10 से जाके गुना हो जाएगा उसमें, तो x का वैल्यू 110। डेट मीन्स जो हाइट 100 था, आज इसका वैल्यू 110 हो गया। डेट मीन्स 10% इंक्रीज। समझ में आया तो एक बार यस लिख दें फटाफट, तेजी में प्यारे बच्चों, सब लोग फटाफट तेजी में। ओके विशाल जी चलिए ओके, वेरी गुड। तो सभी को समझ में आए ये, तो एक बार थम्स अप लगा दीजिए फटाफट। समझ में आए तो यस लिखे, और नहीं आए तो नो। अब जितना जल्दी यस नो लिखे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए ना यस और नो, और नो वाला सबसे पहले मारेगा। नो नहीं आए तो फटाफट तेजी में प्यारे बच्चों, फटाफट सब लोग आएंगे। आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो। प्रियंका सबसे पहले यस लिख दी, वेरी गुड। कंचन, राशि, ओके। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अच्छा कुछ लोग के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर जैसे आपने ये जो क्वेश्चन था 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 50 कम हो गया, इसमें 34% आंसर आया था, सर इसको आप x प्लस वाई से क्यों नहीं बनाए? तो बच्चों x प्लस वाई वाला जो होता है ना, ये 2 में ज्यादा सही होता है, 3 वाले में लेंदी हो जाता है। लेंदी कैसे होगा आप चाहें तो मैं बता देता हूं। यहां पर क्या था, 10 20, 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, और 50% डिक्रीज। दिख रहा है ना कलर, ये देखना जरा, 10 20 और 50 था, दिख रहा है? चलिए ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो हाँ, तो क्या दिक्कत है, लगा दो ना फार्मूला प्यार बच्चों। प्राइस जो है रिड्यूस बाय 25%, सोनाली, ठीक है ना। एंड क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, हाँ क्वालिटी हो, क्वांटिटी होगा, हाँ क्वालिटी लिख दिए हैं, है ना। सोल्ड इंक्रीज बाय, हाँ क्वालिटी होगा, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट मतलब उसके इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सोनाली एक बार सुधार कर लेना, ठीक है ना। वो क्वालिटी ना होके क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो वही लगा दीजिए, सेम फार्मूला मैंने जो सिखाया था आपको, x प्लस बाई, x इंटू बाई वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो आप चाहें तो सर ये बता दीजिए, बिल्कुल आता है, देखो आप चाहें तो पहले इसको x प्लस वाई वाले फार्मूला से पहले बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यदि लगाना हो तो पहले इन दोनों को बनाइए। 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, इन दोनों से चाहें तो पहले ये निकाल लें, ये 30 और ये 2 32, यहां से आ गया 32%। अब इन दोनों से 32 आ गया, अब इसका कंपेयर इससे करो, 32 बढ़ गया
और वो 50 घट गया, क्या है ये, घट गया, डिक्रीज, तो -50, 32 गुने -50 बटा में 100, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 18, ठीक है ना, माइनस का 18, ठीक है ना, ओके। और ये 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तो माइनस का 16, दोनों का 34 आ जाए करके, तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि 34% डिक्रीज। तो आप उस फार्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन ये लेंदी हो जाए, क्यों, क्योंकि 2 नंबर पहले निकालो और दूसरे के साथ तीसरा का कंपेयर करो तो बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसीलिए हम ये वाला बात आपको नहीं बताएं, ठीक है ना, ओके। तो समझ में आया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो 34% आया था, तो इसको आप या तो ऐसे बनाओ या तो रेशियो से बनाओ, इस प्रकार से नहीं बनाइएगा, नहीं तबीयत हो जाएगा खराब, ठीक, ओके। तो आप समझ गए प्यार बच्चों, ये भी समझ में आ गया कि वॉल्यूम इतना बढ़ गया तो ये घट गया, जो भी, तो कैसे निकालेंगे, तो इसी मेथड से निकाल लीजिए। और यदि आपको रेशियो मेथड बनाना हो, रेशियो मेथड से, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर वॉल्यूम होता है, और ऊंचाई निकालना है तो वॉल्यूम में लंबाई और चौड़ाई से भाग दे दीजिएगा, मतलब ये हमारा वॉल्यूम है, इसमें लंबाई चौड़ाई से भाग देंगे तो आ जाएगा। तो आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, नहीं हो रहा, अच्छा कैसा बात करते हो, चलो अभी लाओ। क्या था सोनाली का क्वेश्चन, सोनाली का क्वेश्चन है कि क्लॉथ का प्राइस ना है रिड्यूस हो गया तो 25, आगे बताइए, और क्वांटिटी 20% इंक्रीज हो गया, यही ना। सोनाली ने क्वेश्चन भेजा है और बच्चा का इच्छा है कि सर आप मुझे पहले बता दीजिए इसको, ओके। तो 25 में से 20 गया तो -5, 20 बचे 5 बचे, तो यहां से कितना आ गया, -5, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, 10% डिक्रीज, तो इसका जो रिसिप्ट है 10% की कमी। सोनाली झा आप मेरे बात को समझ गए, सोनाली झा यस और नो में उत्तर देंगे, क्या आपका आंसर यही है। सोनाली झा ने क्वेश्चन किया था कि भैया दाम जो है 25% घट गया, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है, मतलब उसका नंबर ऑफ जो सेल है वो 20% इंक्रीज हो गया, तो उसके है ना रिवेन्यू पे, उसके रिसिप्ट पे जो कमाई हो रहा है मालिक को, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये 10%। सोनाली आपका आंसर सही है, यस और नो में जवाब दीजिए। 25 में से 20 गया -5, और यहां से -5 -10 आ गया। सोनाली बताएंगे, सोनाली झा बताएंगे फटाफट, यस और नो, आगे चले, ओके। चलिए, तो यहां तक सभी लोगों का आंसर आ चुका है, अब आगे चलते हैं, आगे की बारी। 10% डिक्रीज होगा, सोनाली का आंसर बिल्कुल। प्रियंका आपने भी सही उत्तर दिया है, ओके, सोनाली का आंसर सही है, यस, उन्होंने यस लिखा। तो सोनाली अच्छा तो सही से था ना, पढ़ने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ हम बना सकते हैं, ठीक है ना, ओके, बताइए ना, लगा है कि आप बना सकते हैं। भाई बहुत ये सब चीजें बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है जब नहीं पढ़ते हैं तो, या थोड़ा बहुत किताब तो सब पढ़ लेते हैं इधर उधर से तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है अरे यार ये तो सचमुच बहुत इजी था। तो आप किसको किसको इजी लगा एक बार बताइए कमेंट करके, इजी लगा कि नहीं, कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बताइए प्यारे बच्चों। सोनाली ने क्वेश्चन पूछा कि सर हमसे नहीं बना, और मतलब कोशिश नहीं किए होंगे, तो मेरे हिसाब से तभी उनको दिक्कत, कोशिश करते तो आ जाता आंसर। चलिए यहां देखिए प्यारे बच्चों, अब ये क्यूब आ गया, क्या आ गया, क्यूब आ गया प्यारे बच्चों। तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है। भुजा साइड इंटू, या साइड का क्यूब कह सकते हैं, वॉल्यूम होता है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों, मतलब ए इंटू ए होता है वॉल्यूम, क्यूब का घन है ये, घन, ठीक है ना, ओके। यहां देखिए प्यारे बच्चों, तो जैसे हमने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर वॉल्यूम पढ़ा, वैसे ही ए इंटू ए बराबर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक।
तो ये भी वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझिएगा ध्यान से जरा। लेकिन क्यूब में क्या होता है, घन में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। घन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होते हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों इसी को 3 बार लिखा जाता है। उसकी लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है और ऊंचाई भी ए होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 था, 10 की कमी तो 90 हो गया। 100 था, 10 की कमी तो 90 हो गया। 100 था, 10 की कमी तो 90 हो गया। इसकी प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, सब में 10% की कमी हो गई। तो 100 से 90, 100 से 90, 100 से 90, और पहले का वॉल्यूम 100 था, अब का वॉल्यूम पता नहीं, तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। मेरे बात समझ में आया? ओके, समझिएगा। तो 100 से 100 कट गया, 1 2 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। 9 का क्यू 729, 9 का क्यू, यहां 1 0 बचा तो यहां पॉइंट लग जाएगा। तो जो कभी 100 था आज 72.9 है, तो कितने % की कमी हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो बताइए प्यारे बच्चों, 27.1, 27.1, यही ना, इतने % डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज बाय 27.1%। मेरे बात सभी मित्रों को समझ में आ गया? 27.1 देखो ना, 100 में से माइनस कर दिया 72.9, तो माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो 9 1 10, 7 और 2 9, 7 और 2 27.1% डिक्रीज। सभी को समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए। मेथड समझ में आ रहा है कि क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, इसलिए 3 बार लिखेंगे। समझ में आया तो प्लीज थम्स अप करिए, यस और नो, यस और नो, यस और नो। सब जल्दी जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, बताए कैसे? 10% कमी मतलब 1/10, पुराना साइड 10 है और 1 की कमी तो नया साइड 9 हो जाएगा। पुराना साइड 10 है और 1 की कमी तो नया साइड 9 हो जाएगा। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है a का क्यूब, वॉल्यूम होता है a का क्यूब। तो पहले का वॉल्यूम 1000 था, अब का वॉल्यूम 729 है, तो कितने की कमी आ गया, 271 की। इतना गुने 100 बटा में पुराना वाला कितना था, 1000, 2 0 कट गया, 1 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर 27.1% डिक्रीज। आप ऐसे भी, क्योंकि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो पुराना साइड 10 था तो 10 का क्यूब, अब 1 कम हो गया तो 9 हो गया तो 9 का क्यूब, 1000 और 729। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक तरीके से बन गया ना, बहुत है, बहुत है। इसका वॉल्यूम होता है 1 का क्यूब तो 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 1000 729, कितना घट गया, 271, 100 बटा इनिशियल आंसर। सर यस सर, मैं रेशियो से किया हूं। ओके नीरज, वेरी गुड। चलिए, सबको ओके है, आगे चलने की अनुमति है सबको। चले प्यारे बच्चों, अभिषेक राणा जी प्लीज एक बार और। अरे भैया एक बार और, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, 10% कम हो गया। तो देखो इसका साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है वॉल्यूम, तो 10% घट गया तो 100 से 90, 100 से 90, 100 से 90, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी भुजाएं बराबर, 100 से 90, 100 से 90, 100 से 90 कर दिया। और इसका वॉल्यूम 100 था, अब क्या है नहीं मालूम, 100 कट गया, 2 0 कट गया, 0 कट गया, 9 का क्यू 729 होता है, 1 10 बच गया, 10 मतलब 10 से भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो पहले वॉल्यूम 100 था, हो गया 72.9, तो कितने कम हो गया, तो 27.1% डिक्रीज। आंसर यस और नो? राणा जी बताएंगे, अभिषेक जी समझ में आया, यस और नो? दोनों से बन गया प्रियंका को, वाह वेरी गुड। प्यार बच्चों, अब ये देखिए, ये नर्सरी लेवल का है, ऐसा एग्जाम्पल कितना, एक ही है, कोई बात नहीं, एक है बहुत है। प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से, देखिए मैंने अभी क्या सुना, मैंने यही कहा कि साइड का क्यूब
बराबर वॉल्यूम होता है। ठीक, जैसे कुछ देर पहले कहा कि ए का स्क्वायर एरिया होता है, तो स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो साइड आ जाता है। वैसी वॉल्यूम में क्या होता है कि साइड का क्यूब वॉल्यूम, समझिएगा ध्यान से, साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, समझिएगा पहले ही मानसू देखिए पहले था ना, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का, साइड का क्यूब। ओके, तो साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। तो जब ये साइड उधर जाता है तो ये क्यूब जाकर बन जाएगा क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर जाके बनता है स्क्वायर रूट, वैसे क्यूब जाके बनता है क्यूब रूट। यस और नो? साइड में एरिया में क्या होता है? एरिया में स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जाके बनता है स्क्वायर रूट। तो क्यूब में क्या होगा? क्यूब जाके बन जाएगा क्यूब रूट। मतलब वॉल्यूम का हिंदी में भी ले देता हूं, भुजा बराबर घन, क्यूब रूट घन मूल किसका? आयतन का। आयतन, इतना सभी अधिकारी लोग समझते होंगे हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। तो भुजा निकालना हो तो साइड का क्यूब, जो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर देंगे। साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम, तो साइड बराबर क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्यूब रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइड आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस। बच्चों बात ऐसा है कि पहले का वॉल्यूम ओल्ड, या इधर ले देता हूं, ओल्ड वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम। ओल्ड वॉल्यूम 100 था, इतना परसेंट बढ़ गया तो 172.8 हो गया। ठीक, पहले का वॉल्यूम 100 था और 72 बढ़ गया तो 172 हो गया, और 0.8 भी है तो 0.8 भी लगा देंगे। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 लिखा जाएगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 10, 10 आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 1728 हो जाएगा। ये वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम। अब मुझे साइड निकालना है, साइड मतलब भुजा, तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्यूब रूट। क्योंकि साइड निकालने के लिए वॉल्यूम का क्या करते हैं? क्यूब रूट करते हैं। तो 1000 जो है 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब करेंगे ना तो 1000 होता है। तो ये इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा? 10, और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होता है। तो 12 का क्यूब है तो इसका निकल जाएगा 12। तो जो भुजाएं 10 से 12 हो गया तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 2 गुने 100 बटा में 10, जीरो कट गया, 10 दूनी 20, 20% इंक्रीज। यही हमारा आंसर हो गया। मेरी बातें सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, हम इतना सिंपल दिए हैं ना, इतना सिंपल कि नर्सरी के बच्चे बना लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले का वॉल्यूम, देखो मैं दोबारा लिखता हूं, पहले का वॉल्यूम 100 था, 72 बढ़ गया, 72.8 बढ़ गया तो बढ़ा दिया। ये हो गया वॉल्यूम का रेशियो। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 से गुना करेंगे 1000, 1728 होगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है। साइड निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्यूब रूट 1000 और 1728 का क्यूब रूट। तो देखो 1000 का आ गया 10 और ये आ गया 12, 10 से 12 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया भुजाएं बटा में 10, जीरो के कट गया, कितना? 20% इंक्रीज। यही हमारा आंसर है। यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, यस और नो। समझ में आया तो यस लिखे, और नहीं है तो नो लिखे प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में। वॉल्यूम 100 से 172.8 हो गया, दशमलव हटाएंगे, 10 लिखेंगे, 10 गुना हो गया 1000 और 1728। ये वॉल्यूम का रेशियो है। साइड निकालने में क्यू रूट करेंगे, 10 का क्यू है, 12 का क्यू है, 10 से 12 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 गुने 100 बटा में क्या लिखेंगे? 10, 20%। यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। इतना देर काहे लगा रहे हैं? याद ही नहीं है? जब वॉल्यूम नहीं याद, याद कर लो, यही होता है, क्या? ठीक है ना? ओके, ये सबसे इजी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
और वॉल्यूम याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्यों नहीं याद होगा, इतना छोटी सी बात है, अधिकारी बनना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये बेसिक मेथड राशि जी बिल्कुल बेसिक बताया हूं, इसको ऐसे ही बनाना, जब उल्टा करना हो, पिछले में भी सिखाया था उसको ऐसे ही बनाना, और इसमें भी इसको ऐसे ही बनाना, तभी जन कल्याण है, नहीं तो कल्याण खराब हो जाएगा, ठीक। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना। और आप चाहते हैं कि सर इसको और तरीके से एक्सप्लेन करें तो हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको ना हो जाए। देखना चाहते हो एक और तरीका, हम बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन बच्चा ने पूछा है, 2-3 बार पूछा है, बता देता हूं, सुनो एक बार देखो। देखिए पहले का साइड 100 था, अब हो गया x, पहले का साइड 100 था, अब हो गया x, पहले का साइड 100 था, अब हो गया x, पहले का वॉल्यूम 100 था, अब हो गया 122.8, ऐसे लिख दिया। क्योंकि भुजाएं हमें नहीं दिया है, साइड हमें नहीं दिया है, तो कुछ तो लिखेंगे ना। 100 से क्या हो गया, ना मालूम, ना मालूम मतलब x हो गया, तो 100 से x, 100 से x, 100 से x, ठीक है ना, ठीक है। तो 3 बार लिख दिया इसको, 100 से x, 100 से x, क्योंकि इसमें क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है वॉल्यूम, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, ये 2 2 3 जीरो बच गया, 1728, और ये तीनों जीरो जाके गुना हो जाएगा, 3 जीरो जाके मतलब 1000, 2 जीरो ये 1 जीरो ये गुना हो गया, x का क्यूब बराबर ये 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, दोनों को एक में मिला दिया जाए तो पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, और क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर 120 आ जाएगा। मतलब ये भुजा 100 से अब 120 हो गया, x का वैल्यू 100 से 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 20%। तो बोलेंगे साइड इंक्रीज बाय 20%। लेकिन आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया। 100 से x, 100 से x, 100 से x, 100 से हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया 72.8, तो 100 से 172.8 हो गया, x x x x का क्यूब, अब ये हो गया 1728, और ये 2 1 3 जीरो 1000 जाके गुना हो जाएगा, ये 12 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, दोनों का क्यूब होल क्यूब कर देंगे, क्यूब से क्यूब कट गया तो x इक्वल टू 120 आ गया, जो पहले 100 था ये 120 है, तो 20% बढ़ गया। ऐसे भी समझ में आ गया क्या, बताना है, यस और नो, क्या आप समझ पाए ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है। आपसे निवेदन है मेरा कि आप बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, ये जल्दी बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, तो चलें आगे, अनुमति दीजिए आगे चलने का, चलें। इसे देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां से फिर से मैं आपको नया क्वेश्चन लाया हूं, नया टाइप, लेकिन इस नया को मैं 1 सेकंड में पुराना कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पुरानी बातों से इसको जोड़ दूंगा, बस थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, एकदम सेकंड की बात है, लेकिन समझाने में मिनट लग सकता है, लेकिन सेकंडों की बात है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास कितने से चालू है, 8:30 से, 8:30 से, ठीक है, ठीक है। तो सब तैयार हैं अगले टाइप के लिए। देखिए, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए, 1 घंटा में जो कमाता है उसका जो सैलरी है, उसका वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, उसकी मजदूरी को 25% बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसके वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब समझ लो, वही एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, और देते कोई दिक्कत नहीं था, और दे सकते थे, लेकिन सर कि क्या आएगा तो नहीं वॉल्यूम का क्वेश्चन, लेकिन मैंने दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। चलिए, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, फीलिंग भी आना शुरू हो गया है। तो ये वैसे ही है,
उसके वेतन पे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दाम बढ़ गया लेकिन वेतन पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा? ये वही क्वेश्चन है, इसे लिंक करें। बस आप इसे लिंक करना सीख जाएंगे ना, उसके बाद जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चों, दाम बढ़ गया, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो भैया खपत पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या ये वैसा ही है? नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं प्लीज। बच्चों, इसने लिखा कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन पे, और वेतन में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके कार्य करने घंटों पर क्या, समय पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना। तो सुनिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, सब अभी लिखना शुरू मत कीजिए, एक बार रुक जाइए प्लीज, एक बार देखिए। जैसे आप मतलब कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग क्लास लेते हैं, ट्यूशन आप 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 5 रुपया आपको मिलता है। मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, आप 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 5 रुपया मिलता है। कितने? 1 घंटे का 5 रुपया। और आप 4 घंटे पढ़ाएं, 1 घंटा का मजदूरी है 5 रुपया, 1 घंटे का फीस है 5 रुपया, और अब 4 घंटे पढ़ाते हैं, कितना? 4 घंटे पढ़ाते हैं, तो आपको सैलरी कितना बनेगा? 5 रुपये घंटा, 4 घंटे का 20 रुपया। मैं आपको से लिंक करा रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए, बच्चों को दिमाग से फिर निकले नहीं, वो तुरंत फीलिंग करे और कहे हाँ यार ये तो वही वाला है ना। तो 1 घंटे का 5 रुपया, 1 घंटे का 5 रुपया, और 5-5 रुपया करे 4 घंटे पढ़ाए हैं, तो 5-5 रुपया का 4 घंटे पढ़ाए तो 5 चौके 20 रुपया। ये वैसे ही है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो बच्चों यहां पर क्या है? पर आवर वेजेस, पर आवर वेजेज या सैलरी लेता हूं, सैलरी आप जल्दी समझेंगे। पर आवर सैलरी इंटू वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स बराबर टोटल सैलरी, टोटल सैलरी उसका। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है प्यार बच्चों, है ना। इधर लिख देता हूं अगले पेज में बढ़िया से, पर आवर वेजेस या सैलरी, पर आवर सैलरी, प्रति घंटे वेतन या मजदूरी, ऐसे होता, वेजेस है, मजदूरी होता, लेकिन सैलरी समझ में आ जाएगा जल्दी, बराबर सॉरी इनटू टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर्स, कार्य करने का समय, कार्य करने का समय बराबर टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, कुल वेतन, कुल वेतन। ठीक है ना। ये सारी बातें वैसा ही हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा। अब देखिए, पर आवर सैलरी बराबर क्या होगा? पर आवर सैलरी बराबर टोटल सैलरी, टोटल सैलरी डिवाइड बाई, ये हो गया टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर्स, काम करने का कुल समय। अब टोटल सैलरी इज द कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन सैलरी, कांस्टेंट। टोटल सैलरी इज द कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन सैलरी। वेतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वेतन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये जो है पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर्स। ठीक है, ये उल्टा होगा। जैसे प्यार बच्चों, ये तो किताबी भाषा है, आप समझते भी किताबी भाषा, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे आप कहीं पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक, आपने मालिक से रिक्वेस्ट किया, सर मेरा पर घंटे कुछ सैलरी बढ़ा दो यार, पर घंटे बढ़ा दो। तो पहले मालिक आपसे 10 घंटे काम लेते थे और पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते, जितने घंटे काम करोगे पर घंटे के हिसाब से पैसे आपको लग देंगे आपको मालिक। ठीक,
आप मालिक से रिक्वेस्ट की कि मालिक थोड़ा बढ़ा दो यार, बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो, तो मालिक ने आपका सैलरी पर घंटे बढ़ा दिया। लेकिन जब सैलरी बन के आया तो सैलरी उतना ही बन के आया जितना पहले बन के आता था। तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने हमारा काम करने का समय कम कर दिया। बोला चलो तुमको पहले 10 घंटे की ड्यूटी था, आप 10 घंटे नहीं करेंगे, तुमको 8 घंटे ही कर देंगे। तो सैलरी बढ़ा है और समय कम कर दिया मालिक ने, तो दोनों को मिला के हमारा सैलरी उतना ही बनेगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना, पर आवर सैलरी तो बढ़ा दिया, लेकिन अब काम कम देने लगा, अब क्लासेस कम आपको मिलने लगे, लेकिन वेतन मिला जुला के उतना ही हुआ। तो देयर इज नो चेंज इन द सैलरी, सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब पर आवर सैलरी बढ़ेगा तो वर्किंग आवर घटेगा। हमारे 1 घंटे का सैलरी बढ़ा दिया मालिक ने, तो काम करने का समय घटा दिया, तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। तो प्यारे बच्चों ये सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि यदि पर आवर सैलरी, इसको हम यदि बेसिक से बताएं तो कैसे बनाएंगे, पर आवर सैलरी 100 से 125 हो गया, वर्किंग आवर 100 से पता नहीं, और वेतन में पहले भी 100 और अभी भी 100, वेतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 100 से 100 कट गया, 25 पचे 25 चौके 20 पचे 100 और 20 चौके 80, मतलब 80 हो गया। मतलब पहले हम 100 घंटे काम करते थे, अब 80 घंटे काम कर रहे हैं, तो 20% डिक्रीज, तो वर्किंग आवर रिड्यूस बाय डिक्रीज बाय 20%, ये हो गया। अब इसमें क्या है, पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी 25%, 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था, वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि 4 से 5 हो गया। पर आवर सैलरी 25%, 1/4, 4 से 5 हो गया। ओके, तो वर्किंग आवर उल्टा होगा, वर्किंग आवर उल्टा होगा, ये एक दूसरे का उल्टा होगा। ये उल्टा क्या होगा, 4 से 5 है तो 5 से 4। ए भैया दिमाग में बैठा लो यार ये सब बातें, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा, क्यों? क्योंकि सैलरी आप में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, सैलरी में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बोले यस और नो? सोनू जी आपके 4 क्लास से 5 क्लास मिलेंगे यार, उसी ऐप पर मिलेगा भैया। देखो तो पर आवर सैलरी 4 से 5 हो गया, वर्किंग आवर 5 से 4 हो गया, कितना कितना घट गया, 1 गुने 100 बटा में 5, तो पहले 5 था, 20% की कमी, आंसर 20% डिक्रीज। बोलो यस और नो में जवाब दो। क्या ये वही है? बच्चों आपके लिए आसान तभी लगेगा जब आप प्रश्नों को लिंक करना सीखेंगे, पीछे से मिल रहा या नहीं। क्या ये पिछला क्वेश्चन जैसा है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के जैसा है या नहीं? यदि आपको लगता है कि वैसा ही है तो आपके लिए आसान हो गया, और नहीं लगता है तो डिफिकल्ट लगेगा। पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन आ गया। अरे नहीं, नया नहीं है, ये वही है। मेरी बात सबको समझ में आया कि पर आवर सैलरी 4 से 5, 1 घंटे का सैलरी पहले 4 था, मालिक ने कर दिया 5, लेकिन काम पहले से उल्टा कर दिया। अब पहले 5 घंटे काम था, अब 4 घंटे काम कर दिया। इसका मतलब मालिक ने मेरे 1 घंटा कम कर दिया, 1 घंटा गुने 100, और पहले क्या था 5, मतलब 20% कमी कर दिया। तो वर्किंग आवर रिड्यूस बाय 20%। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, प्लीज प्यार बच्चों। ममता समझ में आ रहा है ना? ये देखो तो बहुत इजी है ममता। देखो ये हो वर्किंग आवर पर आवर सैलरी, ये हो गया वर्किंग आवर बराबर में टोटल सैलरी। 100 से 125 हो गया ममता, 100 से 125, वर्किंग आवर 100 से अब पता नहीं x मान लिया, और सैलरी 100 से 100 ही रह गया, पहले भी 100 अभी भी 100 कट गया, ये काट छाड़ के 20 चौके 80 आ गया ममता। तो 100 से 80 हो गया ममता, तो क्या हो गया ममता, 20% कमी हो गया। और ऐसे बनाएंगे पर आवर सैलरी 25%, 1/4, 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो वर्किंग आवर इसका उल्टा होगा, 5 से 4 कितना घट गया, 1 घट गया, 1 गुने 100, और बटा में हमेशा पहले वाला लिखेंगे। इनिशियल में कितना था 5, तो 20%। सभी को मेरे बात समझ से प्लीज एक बार यस नो लिखिए प्यारे बच्चों, एकदम धाइन धाइन लिखिए प्यारे बच्चों। क्या सभी लोग लिंक कर पा रहे हैं पिछले क्वेश्चन से? कुछ अलग तो नहीं लग रहा ना, सेम ही लग रहा ना? प्रताप जी समझ में आया? लगता कमेंट आपका लेट आया है, हम एक बार रिपीट कर चुके हैं इसको, है ना। 100 से 125, 100 से पता नहीं 100 100 रह गया, पहले भी 100 अभी भी 100, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ सैलरी में। बोलो यस सर नो? और तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन? अब ऐसा क्वेश्चन है भी तो मेरे हिसाब से अगला आपका कोर्स चालू हो गया है, नहीं इकोनॉमिक्स चालू हो गया ना, तो अब आप जो है ना अगले क्लास करिए, क्योंकि कल भी आपको क्लास मैंने डिस्टर्ब कर दिया था। तो प्यार बच्चों आप सबको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है ना, लोगों को रिकमेंडेशन करिएगा मैथ के लिए, ठीक है ना, और अदर कोर्सेज के लिए भी, ठीक है ना। तो प्यार बच्चों
थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना समय देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मन लगा के, और जिनका जो पहला भी जुड़े हुए नया नया जुड़े हैं तो पीछे का 4-5 क्लासेस जरूर देखिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और वही चीज पे क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं, बनते जा रहा है और मजा आता रहा। तो प्यार बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।